हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। आपकी स्टडी कैसे चल रही होगी, रिवीजन वगैरह। अब मोस्टली फाइनल टच दे रहे होंगे अपने सब्जेक्टों को, क्योंकि बहुत कम दिन ही बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को। तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सर आ रहे थे उसके, तो हम क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं कुछ लास्ट ईयर्स में। ठीक है। आकार हैज टू ब्लेड्स। आकार हैज टू आकार हैज टू वाइपर वाइपर वाइपर्स which which do not overlap each other. Okay. Each viper has blade on each viper each viper each viper has each viper blade of length 25 centimeter, sweeping through an angle 115 degree. Find total area sweep of the blade sweep of the blade। ठीक है। तो देखिए, कार का जो फ्रंट ये होता है आपका, कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है आपका। ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा कर्व होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा। ओके। ये टू वाइपर है। ये एरिया जो शॉर्ट कर रहे हैं, ये एरिया आपको बताना है। इस वाले वाइपर से शॉर्ट एरिया जो है, ये वाला एरिया आपको बताना है। ये तो ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, 115 डिग्री। ये यहाँ पर थीटा इक्वल टू ये एंगल जो है, ये एंगल आपको गिवन है थीटा इक्वल टू 115 डिग्री। रेडियस आर गिवन है 25 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेंटीमीटर, ये ऐसे। तो देखिए, जो एरिया शॉर्ट होगा, एरिया जो शॉर्ट होगा आपका, एरिया जो भी शॉर्ट होगा आपका, वो सेक्टर होगा, वो आपका सेक्टर होगा। एरिया एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर।
ये आपका होगा एरिया ऑफ सेक्टर। इसकी कुछ नेमिंग कर दीजिए, ओ ए बी, ऐसे ऐसे वो सेम सेम है। तो इसका भी ये r इक्वल टू आपका है 125, r है आपका 25 और थीटा यहाँ पर भी है 115 डिग्री। ओके, एरिया स्वेप्ट बाय ईच वाइपर, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है बेटा आपका। अब यहाँ पर वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देख लीजिए, इसकी पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7 पुट करेंगे, 22/7। आर है हमारी 25 इंटू 25 एंड थीटा है 115 डिग्री अपॉन 360। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने पे देखिए ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका, ये देखिए 158,125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ये ईच वाइपर का है। क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 158,125 अपॉन 253, ये ईच वाइपर का है। एरिया स्वेप्ट बाई, एरिया स्वेप्ट बाई एरिया स्वेप्ट बाई बोथ वाइपर, ये है आपका इसको जो है 15825 अपॉन 252 और इंटू 2 कर देंगे तो ये इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, 126 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 15825 अपॉन 126, ये रहा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही टोटल एरिया है। टोटल एरिया मीन्स एरिया सर्व्ड बाय बोथ वाइपर, या टोटल एरिया इसी को बोल दीजिए, टोटल एरिया। ओके, ये हो गया सिंपली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the area of sector, area of sector, find the area of sector of circle
सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर and central angle 30 meter and center angle 30 डिग्री। ओके, चलिए करते हैं। ये रहा आपका, ये सेक्टर, ये O है, ये A है, ये B है। ओके, ये एंगल थीटा इक्वल टू आपको गिवन है 30 डिग्री। आर आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ओके, अब करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इक्वल टू वही पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 22/7 आर है हमारी 6 इंटू 6 थीटा 30 अपॉन 360। देखिए ये ऐसे कट जाएगा 0 0 और ये 12 हो जाएगा। इस 12 से ही कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करें 66/7, ये डिवाइड होके आएगा आपका 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देख रहे हैं सिंपल है। आपके जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर वाला पोर्शन था वो तो डिलीट हो गया आपका। ओके, तो देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। In a sector of circle radius is 10.5 centimeter and angle is and angle of sector is angle of
sector is 60 degree. 60 degree. Find perimeter of circle. Find perimeter of circle. Perimeter of sector. ओके, ये आपका सेक्टर है कुछ ऐसा, ऐसा सेक्टर है ऐसा, इसकी ये रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए ओ ए बी, देखिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा आपका ओ ए और ओ बी रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो देखिए ओ ए आपका ये आर प्लस आर, एंड ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला होता था लेंथ ऑफ आर्क का। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये 2r हो जाएगा 2 इंटू 10.5 और प्लस 2 इंटू 22/7, आर है आपकी 10.5 एंड थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म हो जाएगा 21 प्लस 11, ये हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। ये हुआ, सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समझ में तो आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The minute hand of a clock is 12 centimeter long. Find the area of face, area of the face of the clock described by
मिनट हैंड इन 35 मिनट। देखिए कैसा होगा फिगर, ऐसा ये है, ये मिनट हैंड है आपकी, ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये मिनट हैंड है, और ये रेडियस है आपकी 12 सेंटीमीटर, 12, ये भी 12 होगी। और एंगल ये वाला आपका जो गिवन है देखिए एंगल, ये पूरा एक रोटेशन होता है 360 डिग्री का, तो एंगल कवर बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, पूरा रोटेशन होने में 60 मिनट होते हैं आपके, ये कैंसिल होके हो जाएगा 6 डिग्री। एंगल सर, एंगल कवरिंग 35 मिनट, 35 मिनट। आपका ये सेक्टर बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 6, और 6 5 30, 3 कैरी 15, 18 और 3 210 डिग्री, ये आया आपका 210 डिग्री। ओके, अब इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए क्वेश्चन एरिया करते हैं। ये एंगल जो है हमारा जो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। ओके, एंगल सब एरिया कवर बाई मिनट हैंड इन 35 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट में कितना एरिया कवर करेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ओ ए बी, ये होगा आपका ना, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7, आर है आपकी 12 इंटू 12 एंड थीटा है आपका 210 अपॉन 360। तो देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और 12 3 जा 36, 3 आ जाएगा, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा क्या रिमेन, 22 इंटू 12,
22 इंटू 12, 22 इंटू 12, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका 12 टू जा 24, 2 कैरी 24 अगेन 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ओके, सिंपल था। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, पहले कभी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, और मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडिफाई होके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल रेडियस is 16.4, find the area of sector. If perimeter of a sector of circle is 5.2 centimeter and radius 16.4 centimeter, ये उल्टा है, उल्टा हो गया। ये वाला टर्म होगा आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल 16.4 और ये हो जाएगा आपका 5.2। ओके, ये रहेगा आपका। तो देख लीजिए, थोड़ा से फिगर ड्रा करने की आदत डालिए आप। ये रेडियस है r, हमको पता नहीं है, 5.2 सेंटीमीटर है, r 5.2 सेंटीमीटर है, और ये एंगल थीटा पता नहीं है। ठीक है, ओ ए बी। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ओके, ये हो जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ओके, ये होता है आपका आर प्लस आर, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब थोड़ा सा हम वैल्यू अकॉर्डेंस रखेंगे, जैसा होगा थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करें तो उससे आपका टाइम भी सेफ होगा, और ये 360। ओके, बट आपको ये पेरीमीटर गिवन है 16.4 और 2 इंटू 5.2, और 2 पाई को अभी हम पुट नहीं कर रहे वैल्यू, आर की वैल्यू जो है हमारी 5.2 है। ओके, थीटा भी हमको नोन नहीं है, थीटा नोन नहीं है, 360। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म ये हो जाएगा 11 और
11 पाई और थीटा अपॉन 360। ओके, तो यहां से हमको सिंप्लीफाई होकर मिलेगा ये हो जाएगा आपका जो भी है पाई थीटा के टर्म में हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं। पाई थीटा के टर्म में जो वैल्यू आएगी मैन्युपुलेट करके हम जो लाएंगे वैल्यू होगी हमारी मैन्युपुलेट करके ये कुछ ऐसी होगी, ये ऐसी वैल्यू होगी आपकी, ऐसी वैल्यू होगी। ओके, ये ऐसी वैल्यू होगी। अब आगे आते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, इसको इरेज कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए होगी, एरिया ऑफ सेक्टर ए होगी, सेक्टर ए होगी, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर इंटू आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको मैनिपुलेट करके जरा ऐसे लिख लें, पाई थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360, ऐसे ही रहने दें। देखिए पाई थीटा की वैल्यू आपको पता है अपॉन 5.2 इंटू आर की वैल्यू हमको 5.2 इंटू 5.2 अपॉन 360 देख रहे हैं। एक 5.2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और तो ये सिंप्लीफाई होके मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 108 और 5.2 और 36 ये रहा आपका, तो ये सिंप्लीफाई 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सिंप्लीफाई होके यही आएगा। क्लियर हुआ? 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर लें।
with rope of length a cow tied with a rope of length 14 meter. Okay. At the corner of rectangular field. Rectangular field. Corner of rectangular field. Rectangular field. Rectangular field. Rectangular field. Dimension of field is dimension of field are 20 meter into 60 meter. Okay. Find the area of field. Find area of field. Find area of field. Area of field grows by cow. कितना एरिया काउ जो है ग्रेस करेगी? ओके, फिगर ड्रा करते हैं। सिंपल है, जैसे वाइपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही है आपका। ये देख लीजिए, ये एल है आपका 20 मीटर, बी है 16 मीटर, और काऊ कहीं यहाँ टाइट है। ये रूफ है आपकी, ये रूफ है, ये इसकी लेंथ है। हाउ मच? लेंथ ऑफ रूफ 14 मीटर। और काऊ ये यहाँ टाइट है, तो वो एरिया ऐसे ग्रेस करेगी। ये सेक्टर बनेगा आपका ओ ए बी, और ये थीटा डिग्री रेक्टेंगल के केस में 90 होता है। 14 मीटर। देखिए एरिया ग्रेस बाय काउ इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिए 22/7, आर है आपकी 14 into 14 एंड थीटा 90 अपॉन 360। देख लीजिए 9 4 जा, और ये हो जाएगा आपका 2 जा, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2। इस 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा 22 into 7, ये हो जाएगा 14154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर यही होगा। ऐसे ब्लेड का है, जैसे वाइपर लगे होते थे उसका
का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। A chord of circle subtend right angle at center, and radius of circle and radius of circle radius of circle radius of circle is 10 centimeter. Find length of chord. Find length of chord. ओके, तो देख लीजिए, ऐसा कुछ होगा। ये सेंटर है, ये 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 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। आर है आपकी 10, ये भी 10 है। ओ ए बी, ये आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ए बी सिंपल है। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये 10 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 100, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 200। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 2, रूट ले लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर आएगा। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मोस्टली क्वेश्चन तो हमने बेटा करा ही दिए हैं। आप लोग एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिएगा। एनसीईआरटी और ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा मोस्टली, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो फिगर होते थे वो वाला पोर्शन आपका डिलीटेड है, इसलिए ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं करने को है। ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए एक आध क्वेश्चन और थोड़ा देख लेते हैं।
चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका ऐसा कुछ सर्किल है, सर्किल है आपका, अरे यार फ्री हैंड से बन जाता है तो बन ही जाता है। ये है आपका, ये सेंटर है, ये है और ये है। ये है, ये सेंटर है आपका ओ, और ये गिवन है आपका आर पी क्यू, ये आर पी गिवन है आपका, पी आर गिवन है 7 और पी क्यू ये गिवन है आपका, पी क्यू जो गिवन है 24 और पी आर गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर है। ओके, तो इन्होंने बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये देख लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका हो जाएगा, इसमें हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल कर दें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आर पी क्यू, ये कर दें। एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस आपका हो जाएगा इसका 1/2 पी आर इंटू क्यू पी, ऐसे हो जाएगा। बट हमको रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल आर पी, ये राइट ट्रायंगल है आपका, आर पी क्यू, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, पी आर है 7 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 49 और 476, तो ये हो जाएगा 625, तो क्यू पी हो जाएगा आपका, क्यू आर हो जाएगा 25, क्यू आर 25 हो जाएगा, तो आर आपकी हो जाएगी रेडियस जो हो जाएगा 25/2 रेडियस हो जाएगी आपकी, देख लीजिए 22/7, आर है आपकी 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 पी आर मीन्स 7 और वो 24, ये सिंप्लीफाई होके आएगा आपका 16.161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ। और इसमें कुछ छूटेगा नहीं,
इन गिवन फिगर आपको गिवन होगा, फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, ऐसा कुछ है। ऐसा ऐसा ओ ए बी, आर है, ये आपकी रेडियस है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 है, ठीक है। ये है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ओके, तो देखिए करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका होगा, माइनर सेगमेंट आपका एरिया होगा, सेगमेंट ये होगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और ये 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसमें वैल्यू रखते हैं सबकी, 22/7, आर है आपकी 10 इंटू 10, थीटा है आपका 90 माइनस 360 माइनस 1/2, आर है 10 इंटू 10 और साइन 90 थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ, 90 है माइनस 1/2 10 इंटू 10 और साइन 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 क्यों कैंसिल, 0 0 नहीं कैंसिल करेंगे, ये 4 जा हो जाएगा, ठीक है, ये 4 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 5 हो जाएगा। देख लीजिए क्या क्या बचा, 11 इंटू 5 और 11 इंटू 5 इंटू 10, 4 जा हुआ, ये 5 हुआ और 11 होगा इंटू 10 अपॉन 7 और माइनस अपॉन 7 माइनस वो हो जाएगा आपका 50 इंटू 1, 50 इंटू 1, उसकी वैल्यू जो होती है ये वाला आपका हो जाएगा 5 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा आपका 28 पॉइंट ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 78.5 इंटू माइनस 50, ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
ये था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्किल के एरिया में बेटा माइनस वाला हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, सर्किल के एरिया में ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दे, ये वाला नीचे वाला, तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट। तो ये है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये आएगा 28.5, 28.5, ये 22/7, और ये था हमारा हाउ मच, R 10 इंटू 10 माइनस 28.5, ये सब्ट्रैक्ट अपडेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर चाहे तो वो ऐसे वैल्यू रख लेते हैं तो ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है, तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है हम इसको ऐसे भी कर लें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, 3.14 कर लेते हैं तो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाता हमारा, उससे बहुत ज़्यादा आंसर में डिफरेंसेस नहीं आएगा, वैल्यू एक ही रखनी चाहिए हमको, वो बात सही है, वैल्यू एक ही रखनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा उससे। तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब बेटा ऑलमोस्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं हमने आपको, ऑलमोस्ट टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। ऑलमोस्ट टाइप के क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं। अब अगली क्लास में सरफेस एरिया एंड वैल्यू में स्टार्ट करेंगे हम, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। तो ठीक है बेटा, क्लास कैसी लगी? मोस्टली क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इसमें कवर हो गए, मोस्ट क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बचे होंगे सॉल्व एग्जाम्पल, और एक जो बचे हुए क्वेश्चन है एक दो जो कभी पूछे नहीं गए, जो पूछे गए हैं वो सब इसमें एनसीईआरटी में कवर हो गए हैं, ये मेरे ख्याल से सॉल्व एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, बस इतना करिए और एनसीईआरटी करिए, और टाइम विद इन टाइम करने का आप कोशिश करिए, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एंड वैल्यू, सरफेस एरिया एंड वैल्यू अगले सेक्शन में करेंगे, ठीक है बेटा। ये इतना हो गया, ओके, और थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। और बेटा कमेंट जरूर करें, क्लास जरूर देखें, ये आपकी क्लास है, आपके लिए है, और ऑलमोस्ट सारे बोर्डों का इससे मैनेज हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे बोर्डों का इससे कवर हो जाएगा, ओके। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, ओके, ये आपसे रिक्वेस्ट है, उसमें आपका एडिशनल कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।